ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो कली वर्सेस कल्कि की पिच तैयार की जा रही है, जैसा कि हम देखते हैं कि धीरे धीरे सभी चीज़ें सरकारों के हाथों से और हमारी हाथों से, माने जनता की हाथों से धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं। और मतलब सब कुछ कंट्रोल जो है, हम तो यही मानते हैं कि जैसे हमने चुना है सरकार को, तो सरकार हमारे अनुसार चले। और कभी हम सरकारों को कोसते हैं कि सरकार ये क्यों नहीं कर रही, सरकार वो क्यों नहीं कर रही है, इनको ऐसा करना चाहिए, उनको वैसा करना चाहिए, मेरा पड़ोसी ख़राब है, मेरी क्या नाम ये नाते रिश्तेदार हों, सगे संबंधी हों, रिश्तेदार हों, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे, उनको ऐसा करना चाहिए। फिर हम लोगों के पीछे पड़े रहते हैं कि वो इसको क्यों ले रहे हैं, वो सीवी को एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे हैं, वो एलडी को एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे हैं। लगातार ऐसा हमारे मन में विचार ख्याल आते रहते हैं और हम उनके ऊपर एक तरह से भड़ास भी निकालते रहते हैं। तो अब इन सब का टाइम ओवर हो गया है। ये सब जो है चीज़ें हमने की और ये सब टाइम ओवर। अब सारा का सारा धीरे धीरे देख रहे हैं कि कहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं, टोटल रीसेट की तरफ बढ़ रहे हैं। और वो रीसेट बटन होता है, जैसे कि एक हम देखते हैं रीसेट के बाद में सब कुछ मतलब नए स्तर पे, तो जैसे नव सृजन से पहले क्या होता है, एक देखते हैं कि जैसे क्लींजिंग है, मतलब साफ सफाई है, और या दूसरी शब्दों में कह सकते हैं विध्वंस है, तो वो सब होता रहता है। तो और इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, मैं इसमें वीडियोस में कहता ही रहता हूँ, परमात्मा से कनेक्ट होना, और जिससे हम उसकी जो ऊर्जा है, जो कि मतलब परमात्मा की ऊर्जा है, उससे हम जुड़ें। उसके अतिरिक्त हम देखें तो इस कल्कि की ऊर्जा भी जो है वो, जैसा कि माना जाता है कि एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता है, तो कल्कि की ऊर्जा भी ब्रह्मांड में है, तो हम उससे कनेक्ट हों है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान करें, योग करें, जप करें और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। तो जैसे हम ये सोचते रहते हैं कि वो मेरे अनुसार क्यों नहीं कर रहा, तो उधर से हम ध्यान हटाएं। उनका सब टाइम अलग है, इनका सबका टाइम अलग है, उनका सब टाइम अब गया। तो ये हम देखते हैं धीरे धीरे कल्कि की पिच तैयार हो रही है, जो कल्कि वर्सेस कली होना है। तो जैसे हम देखते हैं कि स्टेडियम रहता है, तो स्टेडियम में क्या रहता है, स्टेडियम में रहती है क्या नाम, वो घास जो रहती है उसको बराबर करने के लिए क्यूरेटर चलाया जाता है। तो घासों को छील छील के साफ कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या चलाया जाता है, उसके ऊपर चलाया जाता है रोलर चला के क्या जाता है, लेबलिंग का काम होता है। तो ये सब धीरे धीरे लेबलिंग का काम चल रहा है। तो अब जैसे हम कहते हैं कि मोदी को ऐसा करना चाहिए, योगी को ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा क्यों नहीं करे। सभी का अपना अपना कर्म क्षेत्र है, सभी को अपना अपना कार्य करना है, और हमको सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल अपने ऊपर कार्य करना है, क्योंकि अपने किया ही हमारे साथ जाएगा, और यही मतलब सबसे अच्छा तरीका है। बाकी जिन चीज़ों के लिए एक्सपोज करना है, उसके लिए लगातार एक्सपोज करते रहें, लगातार युद्ध करते रहें, क्योंकि शैतानी ताकतों के खिलाफ युद्ध करना हमारा परम धर्म है, धर्म ही नहीं परम धर्म है। और अत्याचार दुराचार सहना भी महापाप है, तो इसलिए हम उनके खिलाफ करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने ऊपर ध्यान दें, ऊर्जावान बने, जिससे हम जो है अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ, और लोग हमें देख करके अपना मतलब अनुसरण करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उनके जीवन में परिवर्तन आए। और यहाँ पर ये कोई मतलब ये नहीं है प्रभावित तो मदारी भी कर लेता है, प्रभावित करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य ये होना चाहिए कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, क्योंकि परिवर्तन की, जैसा मैं कहता रहता हूँ, ये परिवर्तन की आंधी नहीं सुनामी है, आने वाली क्या है, सुनामी है। तो उस सुनामी में हम अगर अपने आप को संरक्षित करना चाहते हैं, तो परमात्मा से लगातार कनेक्टेड रहें। और इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कि सारी की सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं, सब एकीकरण में जा रहा है। एकीकरण का मतलब देखिए, बैंकिंग सेक्टर धीरे सरकार क्या कर रही है, जैसे मान लीजिए 20 बैंक थे, तो फिर धीरे 10-12 बैंक रह जा रहे हैं, फिर 4-5 रह जाए, तो मैं एकीकरण की तरफ ये दुनिया कहाँ जा रही है, अब धीरे एकीकरण की तरफ, मतलब
वन अर्थ की तरफ जा रही है, मतलब वन अर्थ वन प्लान की तरफ जा रही है। कोडिंग में तमाम चीज़ें कह दी जाती हैं। उसके अलावा एकदम खुले रूप में मैं इसलिए नहीं कहता हूँ ताकि वीडियोस डिलीट ना हो, और मतलब बनाए तो दोबारा भी जा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो है कहने का अपना एक टाइम होता है, और टाइम पे ही वो चीज़ें ज़्यादा मतलब लोगों तक मतलब समझने में लोगों को आसानी हो जाती है चीज़ों को। तो इसलिए मैं कहता हूँ समझते रहें आप। तो और इसी तरह जैसे हम देखते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या अध्ययन करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अन्य धर्मों का भी अध्ययन करना चाहिए। अन्य धर्मों में भी बहुत से महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि सभी के सब लोग गलत हैं। क्यों? क्योंकि संत जो होते हैं, जो ओरिजिनल संत हैं, जो कि मतलब मानवता की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो उन्हें किसी मतलब धर्म से, पंथ से, मजहब से, इनसे सबसे कोई विशेष मतलब नहीं रहता है, क्योंकि वह संपूर्ण मानव जात, संपूर्ण मानव की भलाई के लिए कार्य करते हैं। और जो भी व्यक्ति मानवता की भलाई के लिए कार्य करता है, उसी को परमात्मा, उसी को मतलब ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, कुछ भी कहिए, वो उनको परम प्रिय हो जाता है। जब ईश्वर के कार्य में सहयोगी हो गए तो उससे बड़ा क्या है। तो और ये समझिए कि जैसे अगर और जो इन कार्यों को नहीं कर रहा है, किसी के प्रति घृणा, राग, द्वेष, जलन ये सब भरी पड़ी है उसके अंदर, तो फिर वो हम उसको संत क्यों माने। मतलब संत तो जैसे संत के जो लक्षण बताए गए हैं, वो लक्षण उसमें कहाँ हुए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें। जैसे मैं यहाँ पर मेरा इसका कहने का तात्पर्य था, क्योंकि जैसे हम देखते हैं बाइबल की भविष्यवाणियों के बारे में, तो बाइबल में कहा गया है कि जैसे जीसस सेकंड कमिंग के बारे में बताया गया है, और तो जीसस सेकंड कमिंग के बारे में उनका है कि जब धीरे धीरे ये दुनिया जो है वो मतलब सारी दुनिया में एक मतलब वर्ल्ड लीडर राइज करेगा, और वो जो है मतलब एंटी क्राइस्ट होगा, कहिए तो आप हमारी भाषा में कहेंगे तो वो कली होगा। तो उसके आने से जो है क्या होगा, उसके आने से बाद से 7 साल जो है वो क्या होंगे, वो भारी क्लेश के होंगे, ये उनका कहना है, बाइबल कहती है। और उसके आने से पूर्व क्या मतलब ये हुई कली की बात, तो वो एंटी क्राइस्ट होगा। वो सारा जो इसका सिस्टम है उसके आने के बाद से शुरू हो जाएगा, और उसमें ये भी कहा गया है कि उसके बगैर कोई भी खरीद फरोख्त नहीं कर पाएगा। और आज की दुनिया में भी हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जैसे सारा कुछ देख लीजिए तो नेट में है और सर्वर में ही सब कुछ है, और इसमें इसके द्वारा ही अब धीरे धीरे दुनिया कैशलेस की तरफ जा रही है, वर्चुअल की तरफ जा रही है। तो और मोबाइल में भी तो वो मैं जिसको बताता हूँ लगने के लिए, वो तो पड़ी ही हुई है, तो अप्रत्यक्ष तौर पे है, अभी प्रत्यक्ष तौर पर नहीं आई है। अंतर सिर्फ इतना है। तो बाइबल कहती है कि बगैर उसके कोई भी खरीद फरोख्त नहीं कर पाएगा, और जो उसको ले लेगा वो हाथ उठा करके शैतान की तरफ हो जाएगा। ऐसा कौन कहता है? बाइबल कहती है। तो जैसे अगर हमको किसी से युद्ध करना है या उनकी खिलाफत करना है, तो हमें सारे के सारे उनके प्लान्स पता होने चाहिए। और हम देखते हैं क्या कि जैसे हमारे वीडियो का नाम भी है कल की ऊर्जा, तो उससे हम कनेक्ट हों। कल की अवतार की जो बात है, मैं व्यक्तिगत आज आपसे ये क्लियर कर देता हूँ, मुझे कल की अवतार के बारे में अभी क्लियर नहीं है कि कौन कल की अवतार है और कहाँ पर है। अगर अपडेट मिलेगी तो मैं बताऊँगा, और उसके अतिरिक्त टाइम भी मुझे क्लियर नहीं है, ठीक। और जो भी मैंने वीडियोज़ में पहले कहा है वो एक संत महापुरुष के बारे में ही कहा है। संत महापुरुष और कल की अवतार को मैं दोनों दो तरह से देखता हूँ, एक तरह से नहीं देखता हूँ, ठीक। अब कहा गया है कलयुग के अंत में, मतलब कल की अवतार का वर्णन कब है? कलयुग के अंत में। तो जैसे कि हम देखते हैं कि भविष्यमालिका की भविष्यवाणियों के हिसाब से वो टाइम पूरा हो गया है, तो कल की अवतार को भी आना चाहिए। ये हुई मतलब कल की अवतार से संबंधित बातें। तो अब क्या करना है? अब अपने ऊपर कार्य करना है। अगर वो ऊर्जा से तो हम वैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, और उसके अतिरिक्त जब अपने ऊपर कार्य करेंगे, अपने वाणी आचरण व्यवहार पे कार्य करेंगे, अपने को परिष्कृत करेंगे, परमात्मा से लगातार कनेक्ट रहेंगे, और जो ये सारा कुछ रीसेट होने जा रहा है, युग परिवर्तन का दौर चल रहा है, तो उसमें हम संरक्षित सुरक्षित रह सकते हैं, और हम नव सृजन में अपना योगदान दे सकते हैं। ये कहने का मेरे तात्पर्य है। ये कल की अवतार से संबंधित बात हुई। अब उसमें क्या कहा गया है? जीसस सेकेंड कमिंग। उसके अतिरिक्त देखिए उसमें क्या कहा गया है? उसमें ये कहा गया है कि उस असली मसीह के आने से पूर्व बहुत सारे फर्जी मसीह सामने आएंगे। तो
तो अब देखते हैं क्या कि अब जो ये बात चर्चा का विषय हो गई है और बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है कि कल्कि अवतार सर्च में है। तो हम देखते हैं क्या कि कल्कि अवतार को लेकर के फर्जी कल्कि अवतारों की बाढ़ आ गई है, फर्जी। ठीक, तो ये सोचिए क्या जो है कल्कि अवतार को आकर के अपना प्रमाण देना पड़ेगा? क्या वो अपने आप को केवल को स्वयं आके बताएंगे कि मैं हूँ? कि जैसे सूरज निकलता है तो सारी मुझे संपूर्ण पृथ्वी जो है आह्लादित हो जाती है, सूर्य के निकलने पे सभी ऊर्जावान महसूस करते हैं और सभी लोग अपने कार्य पे लग जाते हैं। तो क्या सूर्य को प्रमाण देना पड़ता है कि मैं निकल गया हूँ, तुम उठो या तुम ये कार्य करो? तो उसी तरह जब कल्कि अवतार जो हैं वो आएंगे तो सारी दुनिया उनको देखेगी। ऊर्जावान जो लोग हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको पास मैसेजेस भी आ रहे हैं तमाम। उसके अतिरिक्त जो है वो महसूस भी कर रहे हैं उनकी ऊर्जा को। तो उन्हें आकर के स्वयं थोड़ी ना प्रमाण देना पड़ेगा इस सोशल मीडिया पे। हाँ, ये है कि जैसे लोग कनेक्टेड हैं वो लोग बराबर कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ वैसा कहा। बाकी वो सब जब सर समर्थ हैं तो सब कुछ कह सकते हैं, सब कुछ कर भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं, वो उनकी इच्छा है। उसके अतिरिक्त ये कोई गेम प्लान ऐसा नहीं है कि क्रिकेट के मैच की ज़रा फिक्स है कि हाँ ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। जैसे कहा जाता है एक फ्री विल भी होती है। अगर सब कुछ अपने आप से पहले ही मतलब हो जाएगा, फिर उस अवतार के आने का फिर क्या मतलब हुआ? फिर वो अवतार आकर के क्या करेगा अगर सब पहले से ही डिसाइड हो जाएगा? वो सब चीज़ों को एक तरह से सांकेतिक उसमें समझना चाहिए, और हम जहाँ तक समझ पाएँ वहाँ तक ही मतलब जो हमारा मतलब मेरी भी बातों का मतलब जो समझ पाए उतना ही ग्रहण करें। उसके मेरी भी बातों को आप उतना ही लीजिए जितना आप स्वयं समझ पाएँ कि हाँ ये उचित है और सही है। जो आपके अंतर मन से बातें निकलें वही मतलब निकलें और समझें, आप उसी को धारण करें। उसके अतिरिक्त कुछ भी धारण ना करें, ये आपके से हाथ जोड़कर निवेदन है। क्योंकि जो आपके अंतर मन से बातें आएंगी, मेरी बातें अच्छी लगेंगी, वो आप ग्रहण करेंगे तो वो आपके लिए एक मतलब लकीर की तरह हो जाएंगी और वो आपके अंतर मन में बैठ जाएंगी। उसके अतिरिक्त फालतू की चीज़ों से क्या मतलब? जैसे अभी भी देखते हैं कि ये फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इसमें लोग लगातार दिन रात लगे रहते हैं। उसके अलावा तमाम इमेजेस जो है वो फॉरवर्ड हो रही हैं, कोई ये भेज रहा है, कोई वो भेज रहा है। अगर ये जितना ये मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं, जितना ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब जितना इस पे अच्छे दिख रहे हैं, अगर इतने ही अच्छे हो जाएं तो मतलब धीरे धीरे और अच्छे हो जाएं, तो बताइए क्या ये सतयुग नहीं आ सकता है? सतयुग बिल्कुल आ सकता है, और क्यों नहीं आएगा? और ये जैसे शैतानों ने सारी दुनिया को कब्जे में ले रखा है, तो अभी से मान लीजिए दुनिया की जनसंख्या है 7 अरब, तो 7 अरब में से कुछ को छोड़ करके बाकी सब शैतानी एजेंडे में ही हैं। और उनकी आत्माओं पे मतलब उनका मन हो मतलब प्रोग्रामिंग के द्वारा उनके मन में, उनके चिंतन में और उनके मानसिक तौर पे हर जगह जो है उन्होंने क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है, और वो उन्हीं के अनुसार चल रहे हैं। तो इस स्थिति में जब तक ऐसे लोगों को मतलब जो मतलब इनके अंदर कुछ आत्मा मतलब आत्म प्राणी हो, जो जिसके अंदर ऊर्जा हो, तो अगर उनको हमको प्रयास, ये मेरा मैसेज उन्हीं लोगों के लिए विशेषता है कि वो लोग समझें कि ऊर्जा को महसूस करें और इस चंगुल से, इस षड्यंत्र से, इस जाल से, मकड़ जाल से, वेब से बाहर निकलने का प्रयास करें। क्योंकि जो कि जितना ही ज़्यादा हम परमात्मा से कनेक्ट होएंगे, इनसे लड़ने की क्षमता वो परमात्मा हमें देगा, क्योंकि उससे बड़ा ना आज तक कोई हुआ है ना होगा। शैतान कभी भगवान नहीं बन सकता है, ये मैं कहता रहता हूँ। तो अपने ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है, और ये सब एक दिन में नहीं होगा, इसको करने में सब चीज़ों में टाइम लगता है और ये होता रहेगा। तो ये देखते हैं हम जैसे कली वर्सेस कल्कि की जो ये पिच तैयार हो रही है, अगर हम अभी से ही इसमें जो है निर्बल हो जाएंगे तो अभी तो आगे बहुत बड़ा युद्ध है, सामने मुहाने पे खड़ा है। अभी चौके लगेंगे, छक्के लगेंगे, मतलब टोटल रीसेट होगा। फिर जो है मतलब आंधी है, सुनामी है, भूकंप है, और उसके अतिरिक्त सारे क्राइसिस आने वाले हैं, जैसे फूड क्राइसिस है, फिर मतलब बड़े से बड़े क्राइसिस आने वाले हैं, इकोनॉमी क्राइसिस है, और रोटी कपड़े मकान के अतिरिक्त और सोचना मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे लोगों का सारी चीज़ें क्रैश
सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या है, अमीरों के पास चली जा रही हैं। सारी की सारी इकोनॉमीज का किसके पास जा रही है? जैसे ये धन भी है, ये रुपया पैसा जो कुछ भी है, ये क्या नष्ट क्या होता है? आप सोचिए, वो भी नष्ट नहीं होता, वो स्थानांतरित हो जाता है। सब छोटे व्यापार धंधे सब चौपट, बड़ों के पास उसका सारा कुछ गया। ऑनलाइन सिस्टम चल ही रहा है, आप देखते रहिए, न्यूज़ में देख लीजिए, हर जगह क्या है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं उसी की तरह बन रही हैं। तो इसमें हमको अपने ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। तो ये टोटल रीसेट का मामला जो चल रहा है, इसमें हम जो है अपने को, और ये सारे के सारे जो मतलब दुनिया मतलब न्यू मतलब उसमें वर्ल्ड ऑर्डर में जाने के लिए ये सभी देशों को उसमें सेट किया जा रहा है। और फिर ये तो उसी तरह से है जैसे अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा छोड़ा गया था कि जो भी हमारे कहने को नहीं मानेगा उसे युद्ध करना पड़ेगा, और अगर आप में क्षमता है तो युद्ध करिए। तो आप समझ ही जाइए इशारों इशारों में कि कौन युद्ध चाहता है, कौन नहीं चाहता है, और कौन उसको स्वीकार कर चुका है। तो मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगा, आप और हम स्वयं स्वविवेक से निर्णय करें और अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। अगर और आने वाले समय में मैं ध्यान का वीडियो भी लाऊंगा। और ये जैसे मैं कहता हूँ परमात्मा मेरे व्यक्तिगत ही अपना वो किया है, फिर उसके बाद जैसे मैं कहता हूँ परमात्मा से कनेक्ट रहें, ये भी मैंने व्यक्तिगत ही वो किया है, ये किसी का देख के मैंने वो नहीं किया है, समझिए। तो ठीक, तो इसके अतिरिक्त मैं चाहता हूँ, हम चाहते हैं, तो ये जैसे अर्थ जो है ये क्या कर रही है, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी इसकी 5D में शिफ्ट हो रही है। आने वाले समय में जो है 3D वालों के लिए जगह नहीं होगी, और ये आने वाले समय में जैसे ब्लैकआउट की संभावनाएं हैं, फिर बहुत बड़े जो है जगह जगह मतलब वो हर जगह उसकी संभावना अभी देख ही रहे हैं हम कि जैसे जैसे लगातार जो है कहीं कहीं की न्यूज़ आना स्टार्ट हो चुकी है कि वहाँ पर क्या नाम प्लस आने के बाद, मतलब समझ जाइए क्योंकि वीडियो ना वीडियो प्लस आने के बाद वहाँ पर क्या किया गया, सारे स्टाफ को वो कर दिया गया, उनको छुट्टी भेज दिया गया और वहाँ पर स्कूल को बंद कर दिया गया। तो वो धीरे धीरे क्या है, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये आर्य वाले 4 महीने मेरी जितने समझ है, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, बहुत ही भारी रहने वाले हैं। तो हमें इन पे अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है। अभी जैसे उनके पास संख्या बल ज़्यादा है, और जब सहायता से ज़्यादा लोग मतलब जो कह सकते हैं आपकी धर्म संस्थापना के लिए आए हुए हैं पृथ्वी पर, वो अगर जागृत होंगे, उनके अंदर अगर जागृति आएगी और संख्या बल उनका बढ़ेगा, तो जो शैतानी राज है उसको ख़त्म किया जा सकता है। इतनी बड़ी कोई भी वो नहीं है जिसे इस जो है नष्ट ना किया जा सके। तो हमें अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें और वैदिक सनातन के रूल्स फॉलो करें, उनकी चीज़ों को अपनाएं, जिससे हम ऊर्जावान और 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो आवश्यक हैं, वो हैं सर्वधर्म, मतलब सबसे ज़्यादा है जैसे कि मैं कहता हूँ सत्य धर्म। जब हम सत्यनिष्ठ हो जाएंगे, सत्य में निष्ठा हो गई, इतने बड़े बड़े हम देखें, चाहे वो रामायण का काल रहा हो, चाहे वो क्या नाम महाभारत का काल रहा हो, तो जो भी मतलब सत्यनिष्ठ रहा, सत्य के साथ रहा, सारी की सारी मतलब पूर्ण रूप से परमात्मा की कृपा उसी को प्राप्त हुई। और परमात्मा भी मिलता तो क्या है, वो अपने स्वयं चुनाव करता है। हम केवल अपने ऊपर कार्य कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, स्तुति वंदना कर सकते हैं, लेकिन जो चयन का कार्य है वो उसी का है। तो और जब हम अपने ऊपर कार्य करेंगे और अपने आप को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर देंगे, तो वो हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कृपा मांगने से नहीं स्वतः ही प्राप्त होती है। मैं आगे चल के प्रयास करूंगा कि ध्यान के वीडियोस लाने का भी प्रयास करूंगा, और एक जैसे मैं कहता हूं ध्यान 2 तरह का है, तो 2 तरह का प्रयास करूंगा कि दोनों तरह के ही बनाए जाएं वीडियोस। और उसके अतिरिक्त ये मेरा प्रयास यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा से कनेक्ट रहें और इन चीज़ों के प्रति जागृति आए, जनमानस जागृत हो, और जो 9 ऊर्जावान लोग हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट रहें, जुड़ें
जिससे हम लोग जो है संगठित होकर के कार्य कर सकें, जिससे नए युग का जो सृजन होने वाला है उसमें हम लोग भागीदार हो सकें, अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। और बस यही कहना चाहूँगा कि उससे परमात्मा से बढ़कर कोई नहीं है। ओम श्री परमात्मने नमः।